देखो 9 नंबर है ना, 9 नंबर्स जो सेट है उसका नाम है ए। तो अकॉर्डिंगली ए में जो एलिमेंट होगा 0 1 2 3 कहाँ तक, 12 तक, ठीक ना। और पहला केस में जो रिलेशन है और ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट a minus b is a multiple of 4, multiple of 4। तो एक्चुअल में रिलेशन निकाल लगेंगे, फिर मान लो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो चेक हो भी जाएगा, ट्रांजिटिव में हालत ख़राब हो जाएगा नहीं। तो जनरल प्रूफ ले लेते हैं, 4 रिफ्लेक्सिव, लेट ए बिलोंग्स टू R for every a belongs to set A, मतलब 0 से कहाँ तक होगा, 12 तक नहीं। therefore ऑर्डर पेयर a माइनस a मीन्स 0 का मॉड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ट्रू है, ट्रू, therefore रिफ्लेक्सिव, ठीक है। let a b belongs to R for all order per a b belongs to set A, therefore mod a minus b is a multiple of 4, mod b minus a is a multiple of 4। क्यों, कल बताए हैं a माइनस बी का मॉड और b माइनस ए का मॉड सेम होता है, तो और मॉड a माइनस बी की जगह पे मॉड b माइनस ए आराम से लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट अब बन जाएगा देयरफॉर ऑर्डर पेयर बी ए इज मल्टीपल ऑफ 4। हाँ, तो देयरफॉर b कॉमा ए बिलोंग्स टू R, सिमेट्रिक। अब लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू R for all a b c belongs to set A, ठीक ना। therefore order pair mod a minus b is multiple of 4, let a minus b equals to 4m, m क्या है, m belongs to whole number नहीं, a minus b plus minus 4m, ठीक है। एंड फिर b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर ऑर्डर पेयर b माइनस सी इक्वल्स टू 4m लिए, यहाँ पे 4n ले लेते हैं, n बिलोंग्स टू होल नंबर, b माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4n, ठीक है। इधर लिखते हैं फ्रॉम 1 प्लस 2, ए माइनस बी में कौन ऐड होगा, बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, बाहर में कितना है प्लस माइनस 4 है, यहाँ भी प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो m प्लस n, ए माइनस सी प्लस माइनस 4 p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p m प्लस n बिलोंग्स टू क्या होगा, होल नंबर। a माइनस सी का मॉड लिखेंगे तो 4p, देयरफॉर का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर ac इज ac बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। हाँ, तो देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो दिक्कत अब इसी में बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन जो लास्ट में बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ये इसका बना देते हैं, ठीक ना। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू 1। जानते हैं ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस।
इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करेगा। तो इसमें जितना भी एलिमेंट्स है, मतलब बहुत सारा सबसेट्स मिलेगा। तो एक सबसेट्स 1 से भी बन सकता है और एक सबसेट सिर्फ 1 का बनेगा, मतलब जानते हैं 0 1 2 ऐसा करके 12 सबसेट बनेगा, ठीक ना। तो उसी में से एक सबसेट होगा जिसमें सिर्फ क्या होगा 1, ठीक ना। तो जितना भी सबसेट्स होता है वो क्या फॉर्म करता है इक्विवेलेंस क्लास, जिसमें सारा एलिमेंट्स 1 का जो होगा रिलेटेड होगा इसके किसी न किसी एलिमेंट से, तो वो सारा हमको सबसेट निकालना है, ठीक ना। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ किसका, ए का, जो रिलेटेड है किससे 1, तो इसका सिंबल हो जाएगा 1, ठीक है। अब डेफिनेशन है a माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। तो 1 का पहले कनेक्शन देखते हैं 0 के साथ। 1 माइनस 0 कितना 1, तो 1 माइनस 0 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, ट्रू या फॉल्स। तो 0 1 के साथ कनेक्टेड होगा, नहीं 1 चलेगा, चलेगा। तो सेट ए का सबसे पहला एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड होगा वो कौन हो गया 1, 2 होगा। ए तो फिक्स है ना, 1 से इसका कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है, तो ए तो 1 रखेंगे, बी इसमें से लेंगे, नहीं होगा। 3 होगा, 1 3 से होगा, नहीं 1 5 से, फिर 6 से, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 7 से 7, एक मिनट, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा। 9 माइनस 1 8 हो जाता है, 9, फिर 10 से 11 12, नहीं 13 तो है ही नहीं, हो गया, निकल गया 1 का इक्विवेलेंस क्लास। इसका देखो, इसका अब खासियत, इसका सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा। 1 माइनस 5 किसका मल्टीपल है, 1 माइनस 9, 5 माइनस 9, 1 1 5 5 है ना, जो डेफिनेशन बोला था, कोई दिक्कत। तो ये पहला केस में 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकल गया, ठीक ना, कोई दिक्कत। दूसरा केस बना लो, हाँ तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये उसका फिर से प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर उस केस का हाँ दोनों के लिए 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। मतलब ये इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक ना। एक क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट आंसर निकाल दिया, ठीक ना। लिखना है लिख लो।
हाँ, इक्विवेलेंस क्लास, ये एडिशनल क्वेश्चन था, ठीक ना। हो गया ना। वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या आया इस केस। हाँ, इस केस में वन का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। सेकंड वाला का तो प्रूव्ड डेट ही है, शुरू में लिखा हुआ है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तो प्रूव भी करना है नहीं। दोनों क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करना है, और इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इक्विवेलेंस क्लास आएगा ही। हाँ हाँ, तो इक्विवेलेंस चेक करो। इक्विवेलेंस तो प्रूव करने दिया तो होगा ही, ठीक ना। अब वन का, हाँ, वन का इक्विवेलेंस क्लास निकाल लो।
हाँ 1 खुद के इक्वल होगा। हाँ तो 1 1 मतलब 1 होगा सिर्फ, आंसर देखो तो है। इक्विवेलेंस प्रूव करना वो तो खैर था ही, सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास देख लेना है, उसका सेट में 1 है। और पहला में 1 2 3 जो निकाले थे वो है ना 159। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन लिखो तो एक लिखो, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन जेड, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन जेड, जेड एंड आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी, ए माइनस बी, सॉरी 3 डिवाइड्स ए माइनस बी, 3 divides a minus b, then show that R is an equivalence relation, then show that R is an equivalence relation, and also find all the partitions of Z। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। हालांकि ये इक्विवेलेंस क्लास का ये क्वेश्चन है, पार्टीशन पढ़ाए थे, ठीक ना। तो बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन बुक में ये क्वेश्चन है। इस साल सिलेबस थोड़ा चेंज किया है, सारा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाला पूछेगा, तो मैं भी ये पूछ सकता है इस साल, ठीक ना। एकदम यूनिक क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, वो कर लो।
बता दें लिखने में, लिखना है परफेक्ट उसको, ठीक है। क्या चीज़ ट्रांजिटिव में? हाँ 3m लिख, हाँ 3m लिखोगे, 3m लिखोगे, नेक्स्ट टर्म में 3n लिखोगे। जो भी नंबर 3 से डिवाइड होगा वो 3 टाइम्स सम इंटीजर होगा, 3m। हाँ हाँ, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल का जनरल फॉर्म वही 3m। यहाँ पे m लेकिन इंटीजर होगा क्योंकि मॉड में नहीं है, ठीक ना। हाँ, पार्टीशन ऑफ z निकालना है, मतलब z को कितना पॉसिबल सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हर दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन 5 हो और सबका यूनाइट क्या हो, z हो। हाँ, सबका यूनियन क्या हो जाए, z हो जाए। तो वो जितना सबसेट मिलता है वो क्या कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है या डिविजन्स कहलाता है, पढ़ाएं ना। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो पार्टीशन फॉर्म होगा ही, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास जनरेट होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन इसमें भी है और इसमें भी है, एग्जाम्पलर में भी, इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसमें बनाने के लिए दिया है। पार्टीशन का बता देते हैं हम, ठीक ना। देखो
ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पे R इज क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन Z, हेंस Z हैज पार्टीशन और सब डिविजन्स। Z का बहुत सारा पार्टीशंस होगा, ठीक ना। अब Z का पार्टीशंस जो भी होगा, हर पार्टीशंस में जो नंबर होगा A माइनस बी, वो किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, ठीक ना। चलो ये मेरे पास Z है, ठीक ना। अब लेट E1, पहला पार्टीशन मतलब पहला सबसेट, X इज मतलब X माइनस 0, A माइनस बी लिखना है ना। 3 डिवाइड्स A माइनस बी, या उल्टा बोले A माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, बात सेम हुआ। तो X माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 3। पहला पार्टीशन में x का वो वैल्यू होगा जिसमें 0 माइनस करने पे वो डिविजिबल बाय कितना हो, 3 हो, ठीक ना। तो बोलो कौन सा नंबर इसमें चलेगा, -3, -6, -9 निगेटिव में और प्लस में 3, ठीक ना। तो लिखते हैं इसको -9 -6, 0 चलेगा, 0 माइनस 0 भी चलेगा, 0 3 6, कैसा सेट, इन्फिनाइट सेट, ठीक है, कोई दिक्कत। E2 x माइनस 1, x में 0 घटा है, अब x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ये दूसरे कैटेगरी का नंबर हो गया जो इसी से लेगा अपना वैल्यू, लेकिन उसमें जो भी नंबर होगा उसमें 1 घटाने पर डिविजिबल बाय क्या होगा। चलो सबसे पहला नंबर एक खोजेंगे तो हो जाएगा, जैसे मान लो 7 माइनस 1 6 हो जाता है, 4 माइनस 1 3 हो जाता है, -5 माइनस 1 -6 हो जाता है, -5 के बाद ले सकते हैं, -5 के बाद -8 माइनस 1 ले सकते हैं, -9 हो जाएगा। तो निगेटिव में सबसे पहले माइनस 5 3 में से 3, -2 -1 ये चलेगा। हाँ फिर 0 तो नहीं चलेगा, 0 दूसरा में चला गया है। फिर पॉजिटिव में देखो कौन चलेगा, और 4 -1 चलेगा, ठीक ना। और कौन चलेगा, 4 -1 के बाद 7 -1, ठीक है, 5 3, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए, को छूटेगा दिक्कत हो जाएगी, पैटर्न लेना है। -5 2 5, ठीक है, +3 +3 -2 +3 -1, ठीक है। चलो लेते हैं नंबर। नेगेटिव में स्टार्ट कौन होगा, -2, उसके बाद -5 -8, ये पैटर्न है। फिर पॉजिटिव में स्टार्टिंग कौन होगा, 4 7 ... कोई दिक्कत, देखो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक ना। चलो अब एक E3 लेते हैं, x माइनस 2 इज डिविजिबल बाय किसके, 3।
इस बार x जो नंबर लेंगे इसमें 2 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, ठीक ना। तो 0 के आसपास पहले ढूंढ लेते हैं, 0 के आसपास कोई भी नंबर पहले पॉजिटिव लेते हैं। 1 माइनस 2 चलेगा, नहीं चलेगा। 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 चलेगा, चलेगा, हाँ 2 माइनस 2। तो फिर तुम्हारा हो गया 2 के बाद 3 माइनस 2 चलेगा, नहीं चलेगा। 4 माइनस 2 चलेगा, 5 माइनस 2 चलेगा, 5 इसमें नहीं आया है, 5 माइनस 2। अब देखो डिफरेंस कितना है, 3 का है। फिर 8 माइनस 2 चलेगा, कोई दिक्कत, निगेटिव में आते हैं। -1 माइनस 2, -1 माइनस 2 चलेगा, चलेगा, -1 माइनस 2। फिर -1 के बाद -2 माइनस 3 नहीं चलेगा, -3 माइनस 3 चलेगा, -3 माइनस 3 चलेगा। फिर -1 में -2 ऐड करेंगे, -5 माइनस 3 चलेगा, नहीं। -6 चलेगा, -6 लेकिन आया है, -6 तो आ चुका है, सॉरी हमको 2 से गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। -1 माइनस 2, -5 -2 -2 -4 -4 -2 चलेगा। 2 माइनस करना है, x माइनस क्या है 2, -4 -2 -6 चलेगा। -1 -3 -7 -2 -9 चलेगा, कोई दिक्कत। देखो डिफरेंस कितने का है, 2 3 5 3 8 है ना। -1 -3 जोड़ेंगे तो -4 -4 -3 -4, कोई दिक्कत। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, पॉजिटिव में कौन कौन आ रहा है, 2 5 8, और फिर नेगेटिव में कौन कौन आ रहा है, -1 -4 -7, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत। तो पहला नंबर हो गया जब हम इंटीजर में 0 घटाएंगे, डिविजिबल होगा किससे, 3 से। दूसरा टाइप का वो नंबर हो गया जिसमें हम इंटीजर लेंगे उसमें 1 घटाएंगे, डिविजिबल बाय 3, ये इस तरह इन्फिनाइट इंटीजर आएगा। फिर तीसरा टाइप का नंबर हो गया जब इंटीजर लेंगे उसमें 2 घटाएंगे, किसमें डिविजिबल होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी कॉमन है एक दूसरे से, नहीं है। अब नहीं जा सकता, x माइनस 3 क्यों नहीं जा सकता है, देखो x माइनस 3 को हम x माइनस 3 को x माइनस 3 माइनस 0 लिख सकते हैं, x माइनस 3 माइनस 0 लिख सकते हैं ना। चलो देखो अब क्यों, x अपना वैल्यू कहाँ से लेगा, z से। x इंटीजर है, x माइनस 3 भी क्या हुआ है, तो x माइनस 3 में घटा क्या चीज़, 0, तब ना x माइनस 3 रह पाएगा। इसको हम x मान लेते हैं, तो x माइनस 0, तो x माइनस 3 जो है अल्टीमेटली x माइनस 0 पहला नंबर पे आ गया, कोई दिक्कत। तो x माइनस 3 नहीं ले सकते हैं, x माइनस 2 ही लेंगे। फिर मान लो बोलोगे सर x माइनस 4 ले लेते हैं, तो x माइनस 4 को x माइनस 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये x माइनस 1 इस पे आ गया। x माइनस 4 को x माइनस 3 और x माइनस 5 लेना चाहेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 किस पे आ गया, इस पे आ गया। x माइनस 6 लेंगे तो फिर इस पे आ जाएगा, तो ये रिपीट होता रहेगा, ठीक ना। तो ये 3 पार्टीशन बनेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत, समझ गए। इसके अलावा कोई पार्टीशन नहीं बनेगा, सबको यूनाइट करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर, कोई दिक्कत, लिख लो। एक चीज़ बोलो, यहाँ पे जो भी इंटीजर होगा वो किससे रिलेटेड है, जो भी यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये तो फिक्स कर दिया ना, किससे, 0 से। इसमें जो भी इंटीजर्स है ये सब वो किससे रिलेटेड है, 0 से। इसमें जो भी इंटीजर्स है x का वैल्यू ये सब किससे रिलेटेड है, 1 से। और इसमें जो भी इंटीजर्स है ये सब लिए हैं वो किससे रिलेटेड है, मतलब ये इक्विवेलेंस क्लास हो गया किसके लिए, 0 के, ये वाला 1 के लिए, ये वाला 2 के लिए। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा 0, ये 1 और ये 2, ठीक है।
3 का नहीं होगा, रिपीट होने लगेगा। ओके, लिखे। सेम क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है 1 नंबर का, देखो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दे देना। लेट जेड बी दी सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एंड आर बी दी रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड सच डेट इफ, मतलब आर में जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर ए बी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। आर के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर ए बी होगा उसके बाद कॉलन है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है, फुल स्टॉप। देन आर पार्टीशंस दिस सेट जेड इनटू डैश पेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड सबसेट। देन आर पार्टीशंस दिस सेट जेड इनटू डैश, फिल करना है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स। ये तो क्वेश्चन है, नहीं है, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3। तो आर जेड को कितना पार्टीशन में डिवाइड करता है, सामने है 3, ठीक है, कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव में दे दिया है।
इसका क्वेश्चन बनवाना पड़ेगा क्लास में, होमवर्क में नहीं बनेगा। ये 10 तक बन गया है क्लास में, ठीक ना, और आगे 12 भी बता दिए हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसका, 3 4 5 क्वेश्चन 11 12 14 15 16 ये सब बचा हुआ है, बना लोगे, ठीक ना। मंडे तक ये इसको बना के लाना है, ठीक है। 11 13 14 15 16 और असाइनमेंट का, ठीक है। ये क्वेश्चन बना के लाओगे तब इसका बताएंगे। इसमें बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, इसमें इक्विवेलेंस क्लास का भरा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है।